हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा। बट क्या आप जानते हैं इन सब एलिमेंट्स के अलावा 17 ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की अदर एलिमेंट्स। बट उन एलिमेंट्स को उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे जनरली ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, उनके बारे में ज्यादातर आप उसके बारे में रिसर्च और ये सारी चीजें कम देखेंगे। बट डेफिनेटली ये 17 एलिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। आज बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, हाइब्रिड व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, रडार, सोनार, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक और सभी डिवाइसेस के अंदर में ये एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं और ये एलिमेंट्स डेफिनेटली कम क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। लाइक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैग्नेट का अगर प्रोडक्शन करना होता है तो मैग्नेट की जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन मैग्नेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई सर्किट का दूसरा डिवाइस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये ऐसे मटेरियल्स हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं और फ्यूचर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनमें इनको बराबर यूज किया जाता है, बराबर उसका इंपॉर्टेंस से यूज किया जाता है। इन एलिमेंट्स को लेके आज जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, उतना ही सीरियस है जितना कि दूसरे, क्योंकि ये अपनी क्वांटिटी की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेफिनेटली नाम से पता चलता है, एज इट्स नेम सो, रेयर अर्थ मटेरियल, यानी इनकी क्वांटिटी दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से इनका जो रिसर्च है, इनकी जो डेवलपमेंट है, खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम इसी के बारे में आपके साथ इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट इसका कवरेज होने वाला है। आज का हमारा यही टॉपिक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। इसका पूरा कंप्लीट कवरेज देखेंगे। आप लोगों को बता दें कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है 99,999 से सिर्फ 49,999 कर दी गई है। और वहीं पे हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस है 24,999 से वो सिर्फ 19,999 कर दी गई है। चलिए इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये टोटल 17 ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो जनरली ग्रुप 3 में आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम लेंथेनाइट ग्रुप्स बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, जिसके अंदर में टोटल 15 एलिमेंट्स आते हैं। और इसी के साथ साथ इसी के जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले दो और एलिमेंट्स को इसके साथ इंक्लूड किया जाता है, वो है स्कैंडियम और यत्रियम। ये दोनों के दोनों सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम जो आपका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये टोटल 17 ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं जो कि हमें लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगभग हर जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके अंदर में इसको यूज किया जाता है। कॉन्ट्रेरी टू देयर नेम दे आर मॉडरेटली अबंडेंट, यानी अगर हम बात करें तो ये इतना भी कम क्वांटिटी नहीं है, फिर भी हम इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मटेरियल्स क्यों बोल रहे हैं? डेफिनेटली मेन कारण है इसके पीछे इसका प्रोडक्शन, इसको अर्थ से निकालना और इसका स्कैटरिंग नेचर, यानी ये आपको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कम दिखाई देते हैं कि आप वहां गए और वहां पे एक्सट्रैक्ट किया, माइनिंग किया और निकाल लिया। ये इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसको अलग अलग जगह से निकाला जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए रेयर हो जाता है। अबंडेंट क्वांटिटी में भी होने के बाद भी हम इसको ठीक से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, हर जगह कोई ना कोई हैबिटाट है, वहां पे हम हैबिटाट को हर्ट नहीं कर सकते, उसको हम हिंडर नहीं करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं वहीं से हम इसका एक्सट्रैक्शन जनरली करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर रेयर अर्थ मटेरियल। They are moderately abundant in nature, but not concentrated enough to make them economically exploited. India has the 5th largest rare earth resource globally, with mainly concentrated in the monazite minerals. Monazite जो सैंड होती है जनरली उसमें काफी ज्यादा हमें मिलते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इसमें
5th लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली। ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे चाइना में है, यानी अगर हम 1990s की बात करें तो ये रिसोर्सेज उन्होंने लगभग 38% ऑफ पूरा वर्ल्ड का हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा 2011 और 2011 के बाद भी जो आज चाइना का जो मेन प्रोडक्शन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का और मटेरियल्स का, वो लगभग 97% है। जी हाँ, वर्ल्ड का जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो आज चाइना एक्सप्लोर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। डेफिनेटली एक्सपोर्ट वो इसके साथ एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन डेफिनेटली प्रोड्यूसर के लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो वो नंबर 1 पे है। रेयर अर्थ एलिमेंट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन ओवर 200 प्रोडक्ट्स, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 200 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। स्पैनिंग एप्लीकेशन इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम एंड मेनी मोर, यानी बहुत सारे रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम जो हमारी सबमरीन्स होती हैं उन सभी में इसको यूज किया जाता है। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये 21 नंबर, 39 नंबर, 57 नंबर जो लेंथेनाइट ग्रुप के साथ साथ में यट्रियम और स्कॉन्डियम इनको भी हम ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये पूरा जो लेंथेनाइट का जो ग्रुप है पूरे 15 एलिमेंट्स इसके अंदर में इसको लिया जाता है, यानी टोटल 15 एलिमेंट्स प्लस में 2 वो एलिमेंट्स, इन टोटल मिला के 17, यानी लेंथेनाइट ग्रुप्स और पूरे जो हैं इसके अंदर में 15 और 2 अदर, यानी टोटल 17 जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर में आ जाते हैं। बात करें इसको भी फर्दर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है लाइट वेट और एक है हैवी वेट। एक लाइट ग्रुप रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और एक हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट की आर कैटेगराइज्ड इनटू लाइट। लाइट के अंदर में जनरली 57 जो एटॉमिक नंबर से लेकर 63 तक, यानी 57 से लेकर 63 तक ये वाली जो कैटेगरी है जनरली जो 63 तक स्पेशली ये 63 ये आपके लाइट में आते हैं, यानी कि और जो हैवी वाले हैं वो जनरली 64 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर जो है वहां तक एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने बताया और 2 जो एक्स्ट्रा है स्कैंडियम है और दूसरा येत्रियम है, इनको भी अगर हम कंसीडर कर लें, येत्रियम जो 39 पे और जो हमारा स्कैंडियम है 21 एटॉमिक नंबर के साथ साथ में इनको भी हम इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डेफिनेटली अपनी हाई डेंसिटी की वजह से बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इजीली ये इसको मेल्ट नहीं होता, इसलिए जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर में भी इसको लगा सकते हैं। आप जानते होंगे जब भी कोई इलेक्ट्रिकल करंट कहीं किसी वायर से फ्लो करता है तो डिवाइस को वो हीट कर देता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे वो कंप्यूटर हो। अब इस यहाँ पे हमें एक ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो हीट रेजिस्टेंट हो या फिर हीट इंसुलेटर हो या काफी हद तक हीट को यानी वो बचा सके, मेल्टिंग से बचा सके। तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए जो कि इसके अंदर में है। कंडक्टिविटी इसके अंदर काफी अच्छी होती है, हाई थर्मल कंडक्टेंस है, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी इजीली ये कंडक्ट कर सकता है किसी इलेक्ट्रिसिटी को। इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो +3 चार्ज होता है, यानी एक आयनिक इसके अंदर में नेचर है अगर हम बात करें इन 17 एलिमेंट्स की। तो वहीं पे जो सोर्स ऑफ जो हमारा रिसोर्स है कहां से ये निकलते हैं, ये डेफिनेटली जितने भी आ रहे हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे रॉक सिस्टम से मिलते हैं, या तो कोई इग्नियस से मिलता है या फिर कोई मेटामॉर्फिक से या फिर सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। इसी तरीके से जो हमारे रॉक्स होते हैं स्पेशली जो बेस्टेनाइट बोलेंगे और दूसरा है जीनोटाइम बोलेंगे, ये हमारे लोपेराइट हैं। ये सारे जो मेन सोर्सेज हैं इन सभी एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट्स को इन सोर्सेज से निकाला जाता है। सीरियम इज द मोस्ट अबंडेंट रेयर मटेरियल विच इज प्रिवेलेंस सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉपर, यानी अगर हम सीरियम की अगर हम बात करें यानी कॉपर के बराबर ही अबंडेंट है, बट डेफिनेटली क्वांटिटी वहां पे प्रेजेंट है अर्थ के अंदर में, लेकिन अर्थ से निकालना एक दूसरी बात हो जाती है। तो सीरियम को कंपैरेटिवली कम निकाल पाते हैं क्योंकि एक ही जगह पे ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हम कुछ ही पर्टिकुलर प्लेसेस से निकाल सकते हैं। जबकि कॉपर अगर प्रेजेंट होता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होगा और वहां पे एक या फिर बहुत ही लिमिटेड जगह पे प्रेजेंट होगा और वहां से उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली दूसरे एलिमेंट
एलिमेंट अदर देन दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको निकालना उनका थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। तो सीरियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी होता है, क्वांटिटी भी उसकी उतनी है, बट वो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है और कॉपर जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। बात करें फर्दर जो एलिमेंट्स है इंडिया में, अगर हम इसको रिसोर्सेज को देखें, जैसा मैंने बताया आपको, इंडिया भी आज के टाइम पे 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें अराउंड 13.707 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेनली फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड जनरली समुद्र के पास जनरली मिलती है। इंडिया के जो कोस्टल रीजन्स है और कुछ आसाम वाला जो पार्ट है वहां पे हमें मोनाजाइट सैंड मिलती है। यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक क्वेश्चन भी पूछा था कि यूरेनियम और जो थोरियम है ये कहां से जनरली निकलते हैं, तो उनका जो मेन सोर्स है वो है मोनाजाइट सैंड। दिस कंटेन नियर अबाउट 55 to 60%, यानी जो टोटल हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें से 55 से 60% रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो हमें इन मोनाजाइट सैंड से ही मिल जाते हैं। स्पेशली कोस्टल बीच प्लेसर मोनाजाइट सैंड ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें, कोस्टल एरिया में उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात और कुछ पार्ट अगर हम देखें, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आसाम का जो प्रोडक्शन हुआ, जो फॉर्मेशन हुआ, वो एक्चुअली में टीथस सी से ही हुआ था, यानी वहां भी कुछ वैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जहां जो समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमें कुछ ऑयल रिजर्व्स और जो हमारे कोल रिजर्व्स हैं आसाम में भी मिलते हैं अदर देन कोस्टल एरियाज अगर हम बात करें, क्योंकि वो एमर्ज कोस्टल से ही हुआ है। इनलैंड प्लेसर डिपॉजिट झारखंड में भी मिलेगा आपको, थोड़ा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। क्वांटिटी डेफिनेटली ये दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिवली कम होती है। इंडिया कंटेन मेनली लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंडिया में जो हैवी और लाइट है उसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम हेवनली डिपेंडेंट हैं ऑन चाइना फॉर द इंपोर्ट। हम चाइना से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेयर अर्थ एलिमेंट को इंपोर्ट करते हैं। दूसरी कंट्रीज से भी किया जाता है, ब्राजील से भी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से भी किया जाता है, हम फिलीपींस और जो हमारी दूसरी कंट्रीज है वहां से भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का रेट है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा उसके पास मटेरियल भी प्रेजेंट है। ओनली नियोडाइमियम और जो प्रेसिडाइमियम है आर अवेलेबल इन इंडिया एंड आर बीइंग एक्सपेक्टेड अप टू दी 99% प्योरिटी लेवल। यानी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है प्रेजेंट है, अगर हम बात करेंगे तो उसमें से नियोडाइमियम और जो प्रेसियोडाइनियम है ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है इंडिया के अंदर में, जो कि हम 99.9% की प्योरिटी के साथ, क्योंकि प्योरिटी जो हमें मिलती है उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट्स आपने निकाला और एक मशीन में डाला और उससे प्योर मटेरियल निकल के आ गया। डेफिनेटली उसके लिए एक सेपरेट टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हर एलिमेंट एक अलग तरीके से बिहेव करता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी भी हमें हायर करनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है। डेफिनेटली उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे प्रोडक्शन का। बात करें कि इंडिया में हमारे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है मेनली जो इसमें काम कर रही है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये हमारी एक कंपनी है जो माइनिंग करती है, इज अ मेजर प्लेयर इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर कोलैबोरेशन की बात करें तो हमारा जो कोलैबोरेशन है जापान के साथ में है। टच टू रेयर अर्थ लिमिटेड है विशाखापट्टनम में, जो जापान और इंडिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बना है। चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे, डिस्पाइट अबंडेंट रिसोर्सेज इंडिया फेसेस चैलेंज इन अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द अर्थ मटेरियल, स्पेशली क्योंकि इंडिया का जो अभी फोकस है वो अभी अप्लाइड पार्ट पे और इन सब चीजों पे ज्यादा है, क्योंकि हमें अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की और हेल्थ केयर की। डेफिनेटली जैसे जैसे इंडिया का फोकस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन, डेफिनेटली अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी का निकालते हैं मटेरियल, ओर्स निकालते हैं, डिपॉजिट्स निकालते हैं, उसमें से बहुत ही कम क्वांटिटी निकल के आती है, तो कंपैरेटिवली अगर हम इसकी बात करेंगे तो इनपुट और आउटपुट में बहुत ज्यादा रेशो है, यानी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के चलते हमारा जो इनपुट, जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से कंट्रीज कई बार राजी नहीं होती है या फिर उनके फेवर में नहीं होता है इकोनॉमिकली अगर हम किसी रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालते हैं। तो द प्राइमरी
चैलेंज लाइज इन देयर एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोसेसिंग, दिस इज ड्यू टू देयर डिस्पर्स नेचर, क्योंकि ये बहुत जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी से लीच भी हो जाते हैं, ये दूर, बहुत ही दूर यानी डीप इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं अगर हम इनको जल्दी से और इनको बहुत ही केयरफुली अगर इनको एक्सप्लोर ना करें तो। इंडस्ट्रियल स्केल फैसिलिटी, यानी अगर हम किसी तरीके से इनको निकाल भी लें तो निकालने के बाद इमीडिएट जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी कंपैरेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होती है। अगर इंडस्ट्रीज उसकी डिमांड ही कम क्वांटिटी में करेंगी और जितनी भी डिमांड होती है बाहर से ही अगर उसको सेटिस्फाई कर लिया जाएगा तो इंडिया के अंदर में इंपोर्ट जो है, इंडिया के अंदर में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारी ये जो इंडिया के अंदर एक्सप्लोरेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट का, डेफिनेटली वो भी कम हो जाता है। द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम फ्रॉम माइनिंग टू सेपरेशन and refining in oxide form exist, but industrial scale facilities for alloy and magnet production are lacking। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी हमें और बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़े और उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो हमारी इंडिया के अंदर भी। बात करें स्टेट्स की तो नीचे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, इन स्टेट्स में हम सबसे ज्यादा मिलता है। मोनासाइट जो सैंड है हमारी वहां से मिली, थोरियम और यूरेनियम हमें मिलता है। जीनोटाइम जो है हमारी वहां से डिस्प्रोसियम मिलता है। वहीं पे हम बेस्टेनेसाइट की अगर बात करें तो वहां से सीरियम मिलता है। इस तरह के जो हमारे मिनरल्स हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर ही जगह पे मिलते हैं और वहां से एक्सप्लोरेशन एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके साथ एक चैलेंज और आता है, एक नेगेटिव पॉइंट है इसका कि जब भी इनको एक्सप्लोर किया जाएगा तो ये दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, जिसके लिए शायद अभी इंडिया मतलब एक तरीके से उसके लिए तैयार नहीं है कि हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन को एट प्रेजेंट अभी हम बियर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉल्यूशन का। तो डेफिनेटली अगर इनको हम एक्सप्लोर करते हैं तो पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम भी हमारे सामने हमें फेस करनी पड़ेगी। वर्ल्ड के टोटल अगर हम रिजर्व की बात करें मेट्रिक टन्स के अंदर में रेयर अर्थ जो हमारे पास ऑक्साइड्स है, अगर हम 12 करोड़ के आसपास जो टोटल हमारे पास मेट्रिक टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम मिलेंगे चाइना के पास, देन वी हैव वियतनाम, ब्राजील, रशिया और 5th नंबर पे आता है इंडिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, तंजानिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका, यानी ये टॉप की जो कंट्रीज है। इन कंट्रीज के अंदर 10 कंट्रीज के अंदर में मैक्सिमम अमाउंट का हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलता है। इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो हमारे जो इंपोर्ट है वो इन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज से ज्यादातर होता है। बात करें कंसर्न की और चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज जो मैंने आपको बताया, डिस्पाइट इट्स एप्लीकेशन इन ग्रीन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, द एक्सट्रैक्शन कॉज द एनवायरमेंटल डैमेज। डेफिनेटली दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज है। टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यहां से वाटर कंटैमिनेट हो जाता है, सॉइल कंटैमिनेट हो जाती है और इवन एयर भी इससे कंटैमिनेट हो जाती है। सो एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों कंटैमिनेट होने की वजह से भी एक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर फिलहाल के लिए नहीं कर रहा है। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी, पॉल्यूशन लेवल जैसे जैसे हमारा संभलेगा, हम इसके एक्सप्लोरेशन को भी बढ़ा देंगे, एक्सट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। और इंडिया भी एक टाइम आएगा कि जब इंडिया अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज बना देगा बिकॉज ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। फॉर एवरी टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट 2000 टन। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 टन रेयर अर्थ मटेरियल निकालने के लिए 2000 गुना जो एरिया है और जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली 2000 टाइम्स उसके कंपैरेटिवली ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है। एवरी ईयर चाइना प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट वाटर, और उस वाटर को नियर बाय किसी बॉडी में डाला जाएगा जो डिसीज कर सकती है, हार्मफुल रिएक्शंस कर सकती है, मैराइन को खत्म कर सकती है, मैराइन फ्लोरा फोना खत्म कर सकती है, जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको खत्म कर सकती है, जो हमारे ग्राउंड में जो सॉइल के अंदर में माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म और ये सब वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इन सबको भी खत्म कर सकती है। एनवायरमेंट में जो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनको भी ये खत्म कर सकती है। दिस पैराडॉक्स इज कॉल्ड रेयर अर्थ डिलेमा, यानी
हमारे लिए जरूरी भी है, बट डेफिनेटली इंडिया के सामने और किसी भी कंट्री के सामने एक चैलेंज है, एक डिलेमा है कि इसको निकाले या नहीं निकाले। इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें निकालना भी जरूरी है, लेकिन इतना हार्मफुल है जिससे हमें डर भी लगता है। और अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो डेफिनेटली हेल्थ रिस्क इसके बहुत बड़ा है, कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है अगर टाइम पीरियड ऑफ एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो। मोनोपोली ऑफ चाइना है जो कि हम धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए चाइना सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा है, द लार्जेस्ट रिजर्व नियर अबाउट 37 हुआ करती थी ग्लोबल रिजर्व जो है हमारा। उसके बाद ब्राजील और उसके बाद वियतनाम एंड रशिया फिर 10 नंबर पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1990 से देखा जाए चाइना हैज प्रोवाइडेड 90 to 95% ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी अगर हम प्रोड्यूसर की रिजर्व की अगर हम बात करें तो लगभग पूरे वर्ल्ड का 37% चाइना के पास है। प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो लगभग मोनोपोली ही है, 95 से भी ज्यादा परसेंट जो प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है वो चाइना ही करता है। यानी रिजर्व इतना ना होने के बाद भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो उसकी एक पॉलिसी है, सेल्फ रिलायंट पॉलिसी। वो हमेशा बिलीव करता है कि मुझे किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमिक पावर को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वो हर चीज में सेल्फ रिलायंट हो जाए। बट डेफिनेटली जो फास्ट ग्रोथ होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अब चाइना के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट देखे जा रहे हैं। जिस फास्ट रेट से उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब उसके ऊपर भी धीरे धीरे कुछ परिणाम दिख रहे हैं उसके, कि वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि हम इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कंपटीशन में आ सकेंगे। This gives China monopoly over the super supply chain of the rare earth elements. However, in recent years, countries like Australia, Brazil, Russia and United States, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंट्रीज भी अब इसके सामने, इन कंट्रीज के सामने, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज के सामने प्रोड्यूसर की तरह आके खड़ी हैं, और धीरे धीरे इंडिया भी इसमें एंटर कर रहा है। Have made strides in increasing their production capabilities to reduce the dependency on the China। यानी यूएसए साफ साफ कह चुका है कि जो हमें डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिनरल प्रोड्यूस करता है वो रेयर अर्थ मिनरल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चाइना ही है, तो कहीं ना कहीं ये पहले यूएसए ने भी इंपोर्ट किया है चाइना से, दूसरी कंट्रीज ने भी इंपोर्ट किया है। और जो प्लेस ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है उसमें पता चलता है कि जब भी कोई कंट्री से वो एक्सपोर्ट होके जाएगा, यानी चाइना अगर उसको पहले बांग्लादेश भेजता है, बांग्लादेश के बाद फिर वो यूएसए में जाता है या फिर इंडिया में जाता है, तो उस पर जनरली एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कम लगती है, क्योंकि चाइना के डायरेक्ट रूट से अगर वो जाएगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ज्यादा लगती है। अगर वो इस रूट को चेंज कर देगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। लेकिन प्लेस ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें एप्लीकेबल होगा। 40% से ज्यादा अगर आपने चेंज किया है तभी आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का माना जाएगा, अदरवाइज जो 40% से कम का है उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन ही कंसीडर किया जाता है। तो डेफिनेटली इन चाइना को ये एक तरीके से कंपटीशन देना चाहते हैं और इंडिया भी अब धीरे धीरे इसमें इंक्लूड हो रहा है। अगर हम बात करें टोटल रिजर्व्स की, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की अगर परसेंट शेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2.5%, ब्राजील 16%, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं चाइना की तो ये डेटा कंपेयर, मतलब ये अगर ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट भी मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में जो एक्सप्लोरेशन है उसका डेटा एग्जैक्ट नहीं आता। तो सबसे ज्यादा हमें फिर भी किसका दिखाई दे रहा है, चाइना का दिखाई दे रहा है। वहीं पे इंडिया का जो परसेंटेज शेयर है नियर अबाउट वर्ल्ड के अंदर में 5% के आसपास है रेयर अर्थ एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, स्टेप्स ले रही है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव मोड में आने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ थीम पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स ये उस लोकेशंस में होंगे जहां पे इनको एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां पे मार्केट डेवलप की जाएगी जैसे कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इससे पहले जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हुआ करते थे उसके बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए, और अभी जो है हमारे इस तरह के जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर्स इसके अंदर में किए जा रहे हैं। रेयर एलिमेंट्स टाइटेनियम थीम पार्क भी इस तरह के पार्क्स बनाए जा रहे हैं जहां पे मार्केट डेवलप की जा रही है, दूसरी कंट्रीज के साथ लिंक बनाए जा रहे हैं।
इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन रेयर अर्थ जो लिमिटेड है. सपोर्ट टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड बाय बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. इट इज ऑल्सो परसुइंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एंड एग्जाम्प्लीफाइड बाय द टेट्सो रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि अभी मैंने बताया विशाखापट्टनम में जो जापान के साथ में एक टाइप किया है, उसमें भी इंडिया एक खासा रोल प्ले कर रहा है. एक कार्बोनेटाइट डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड इन गुजरात में इनके एफर्ट्स की वजह से गुजरात में भी हमें रिजर्व्स कुछ मिले हैं. दिस इंडियन जो रेयर अर्थ लिमिटेड है सेटअप प्रोसेसिंग प्लांट इन ओडिशा के अंदर गंजम में इन्होंने ये सेटअप किया है. केरला के अंदर में एलुवा के अंदर में इसे सेटअप किया है. डेफिनेटली इंडिया बहुत कुछ कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके, क्योंकि फ्यूचर में हमें भी सेल्फ रिलायंट के ऊपर बढ़ना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा. अदरवाइज जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें कम हो जाती है. अगर इंडिया में ही इस तरह के सेटअप किए जाएंगे तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, सेल्फ रिलायंट होता है, प्लस में सेफ्टी कंसर्न भी हमारे हाथों में ही होगा. कंक्लूजन की अगर हम इसमें कंक्लूड करें तो इंडिया नीड टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू डिक्रीज इट्स रिलायंस ऑन द रेयर अर्थ एलिमेंट फ्रॉम इंपोर्ट स्पेशली फ्रॉम द चाइना. यानी चाइना से कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो है हमें कम करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस एनिमी नेचर एंड दिस. हमें खुद भी ये सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है. किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी कई बार होता है कि हमारा फ्रेंड कंट्री भी हमें हेल्प नहीं कर पाता किसी रीजन की वजह से, तो डेफिनेटली हमें अपना ऊपर भी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. डेफिनेटली डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट करते हैं, बट उसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करके R&D करे, उसको डिस्कवर करे, उसको एक्सप्लोर करे. हमें चाहिए एनकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर में इंक्लूड किया जाए. बिल्डिंग पार्टनरशिप विद अदर नेशन, दूसरी कंट्री के साथ टाई अप भी करने चाहिए. बाय यूटिलाइजिंग इट्स रेयर अर्थ रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, India can increase domestic production, advance its climate change objective and strengthen national security in the long run. Long run में national security भी हमारी हैम्पर होती है. अगर हम ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारी स्ट्रांग होती है. हमारे जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे इंडिया के अंदर में GDP बढ़ेगा, इंडिया के अंदर में हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी. इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी. थैंक यू.